अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस का पार्ट 2। इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने हैं। अल्काइंस के एडिशन रिएक्शन जो उनसे हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, उसकी वीडियो भी आ चुकी है। तो अगर किसी ने वो नहीं देखे तो काइंडली पहले समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास मज़ीद दो रिएक्शंस आएंगे। एक को हम सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे, जबकि दूसरे को हम कंबस्टन रिएक्शन बोलेंगे। तो हम पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो उनसे उसे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक इथाइन का या एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल होगा और इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर 2H2O ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर 2 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ। इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 ये और ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स और ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स ही होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टोटल हमारे पास 4OH, OH के हमारे पास 4 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 4 आयंस बनेंगे जो कि हमारे पास इन दोनों कार्बन्स के साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक होकर अब सिंगल बॉन्ड रह गया है और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में से हम वाटर रिमूव कर देंगे। ये वाटर जो हमने ऐड किया था, ये वाटर अब रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक ग्लाइऑक्सिल का मॉलिक्यूल बना है, जिसे मैं आगे भी शो कर देता हूँ जी। ये देखें, अगर आप, ये ग्लाइऑक्सिल ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और यही बॉन्ड आपस में बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आता होता है और अभी हम ऑक्सैलिक एसिड बनाएंगे। अब ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होगी, दोनों हाइड्रोजन्स के साथ एक एक ऑक्सीजन चाहिए, तो हम वो ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वो ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी। यहाँ पर क्या शो किया गया है कि आपके पास ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है और पोटेशियम पर मैंगनेट की मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन भी आपको सेम इसी तरीके से 2 ब्यूटाडायोन या फिर एक डाइकेटोन दे रहा है। दूसरी स्लाइड की तरफ देखते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इन शॉर्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड हुआ है। जो वाटर मैंने ऐड किया था वो तो मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स ही ऐड हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या शो किया हुआ है कि आपके पास एसिटाइलिन मौजूद है और KMnO4 की तरफ से एसिटाइलिन फ्रॉम KMnO4 है और आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और वो सारे के सारे ऐड होने के बाद आपके पास क्या बन रहा है, इथेन डायोइक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोपाइन आपके पास मौजूद है। प्रोपाइन के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, 2 कीटो प्रोपानोइक एसिड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्चन। कंबस्चन में क्या होता है, कंबस्चन में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास होती है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इथाइन मौजूद है और इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास 4 CO2 मॉलिक्यूल्स, 2H2O और प्लस हीट। अब 4 CO2 कैसे है, यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन थे, हमने 2 मोल्स इस्तेमाल किए थे तो हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए थे और हमारे पास क्या बचा, बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्जन होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इस वजह से हमारे पास जो बाकी की अमाउंट होगी वो हीट एनर्जी होगी, वो हमारे पास एज एनर्जी आएगी। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक पॉइंट देखेंगे। अगर आप स्लाइड के अंदर देखें तो क्या लिखा आ रहा है, अल्काइंस बर्न इन ऑक्सीजन विद आ स्मोकी फ्लेम और
बैलेंस इक्वेशन जो सी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O। सेम वही इक्वेशन लिखी हुई है विद एडिशन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हीट एनर्जी। ये रिएक्शन हमारे पास जो होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि कंबस्टन में हमारे पास हमेशा हीट रिलीज होती है, हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब ये रिएक्शन जब भी होगा एसिटाइलिन के साथ, तो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन की प्रोडक्शन होगी। अब ऑक्सी एसिटाइलिन वो प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के दौरान यूज़ होता है। यानी कि ऑक्सी एसिटाइलिन की फ्लेम आती है जब भी हम एसिटाइलिन को बर्न करते हैं, तो उसी फ्लेम के ज़रिए हम वेल्डिंग या कटिंग ऑफ मेटल्स के दौरान उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या होगी, या तो लीनियर पॉलीमर कंपाउंड्स होंगे या साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड्स होंगे। अब लीनियर पॉलीमर कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो कन्वर्जन होगी एसिटाइलिन की डायविनाइल एसिटाइलिन के अंदर, फिर डायविनाइल एसिटाइलिन क्लोरोप्रीन के अंदर जाएगा, और क्लोरोप्रीन से फिर हमारे पास जो पॉलीमर आएगा वो नियोप्रीन होगा। ठीक है, ये नियोप्रीन हमारे पास होगा पॉलीमर कंपाउंड। जबकि अगर मैं साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड का कहूँगा, तो साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड के अंदर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन होगा। बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक पॉलीमर कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट अब हम ये रिएक्शंस देखते हैं, दोनों कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डायविनाइल एसिटाइलिन हम पहले करेंगे, और फिर इसी डायविनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर, क्लोरोप्रीन से हमारे पास जो पॉलीमर कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास होगा नियोप्रीन। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलिन मौजूद है। अब एसिटाइलिन के दो कंपाउंड्स हैं, एसिटाइलिन और इथाइन के दो कंपाउंड मौजूद हैं, और Cu2Cl2 NH4Cl की मौजूदगी के अंदर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कैसे होगा कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये आपको यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है। अब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब जो एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया उसे अब कंपनसेट कैसे करेंगे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है ये रिलीज होके इस फर्स्ट कार्बन के पास चला जाता है, तो यहाँ पर ये CH2 आ जाता है, और ये कार्बन अपना डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे देखेंगे सिंगल बॉन्ड C कार्बन के साथ, और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये मेरे पास बना है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन कैसे बना है, अगर आपको याद हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH जब भी आएगा इस ग्रुप को मैं बोलूँगा विनाइल, और ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है दो कार्बन्स की मौजूदगी में, तो ये मेरे पास एसिटाइलिन या फिर इथाइन होगा। तो मेरे पास ये विनाइल एसिटाइलिन है। अब इसी विनाइल एसिटाइलिन के अंदर मैं दोबारा से एक इथाइन या फिर एसिटाइलिन ऐड करूँगा। अब जैसे ही ये इथाइन या एसिटाइलिन ऐड होगा तो सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपके पास क्या होगा, ये कार्बन अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज होके किधर जाएगा, इस लास्ट वाले कार्बन के पास। यहाँ पर देखें, अगर आपको CH, यहाँ पे CH था और यहाँ पे CH2 हो गया, तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डायविनाइल एसिटाइलिन। डायविनाइल कैसे है, आपके पास यहाँ पर भी विनाइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर भी एक विनाइल ग्रुप मौजूद है, और ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिटाइलिन मौजूद है। तो इस तरीके से आपके पास डायविनाइल एसिटाइलिन आ जाएगा। अब हम विनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब विनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमने HCl ऐड कर देना है। ये मेरे पास विनाइल एसिटाइलिन है, इसके अंदर मैं HCl ऐड करूँगा, कैटलिस्ट सेम जा रहा है Cu2Cl2 या फिर NH4Cl, सेम कैटलिस्ट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और Cl अलग अलग ब्रेक होंगे। सबसे पहले ये हाइड्रोजन जोन्स है, ये आपके पास इस कार्बन के पास मूव करते हुए आपके पास यहाँ पे CH2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड अब यहाँ पर आ जाएगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्लोरोप्रीन बन जाएगा।
अब यही क्लोरोप्रीन आपके पास नियोप्रीन बनाएगा। वो कैसे बनाएगा ये मैं आपको स्लाइड में शो करता हूँ। जी आपको स्लाइड शो हो रही होगी। अब आपके पास क्या है, देखें क्लोरोप्रीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद है 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन आपके पास ऐड होंगे, पॉलीमराइज होंगे, कंपाउंड एक पॉलीमर चेन बनेगा और आपके पास नियोप्रीन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। अब हमारे पास क्या होता है, बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एसिटाइलिन 300 डिग्री सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर CU ट्यूब, कॉपर ट्यूब के अंदर होगा और ये रिएक्ट करके हमारे पास बेंजीन बनाएगा। अब ये डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास किस तरह, ये देखें। अगर ये आपके पास कार्बन, ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये एक एसिटाइलिन है, ये आपके पास सेकंड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास थर्ड एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी और ये आपस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हुए आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी चीज़ को एक दफ़ा मैं स्लाइड के अंदर शो कर देता हूँ। जी आपको स्लाइड शो हो रही होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम वही चीज़ आपके पास क्या है जी, 3 मॉलिक्यूल हैं आपके पास एसिटाइलिन के और आपके पास आयरन ट्यूब, कॉपर ट्यूब होगी और यहाँ पे टेम्परेचर भी 773 डिग्री केल्विन लिखा हुआ है। सिर्फ केल्विन के अंदर कन्वर्जन है, कुछ हद तक चेंजेस भी हो सकती हैं, उसमें ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट भी चेंज लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह हो जाता है। तो आपके पास क्या होगा जी, आपके पास बेंजीन की प्रोडक्शन होगी और नीचे ही इन डिटेल स्ट्रक्चर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पर आपको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो हो रही है कि आपके पास एसिटाइलिन के अंदर 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के बाद आपके पास बेंजीन बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस करेंगे, तो उसके साथ ही इंशाल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।